गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हाल ही में एक कमीशन, एक 3 मेंबर्ड कमीशन है जिसे 2022 में केंद्र सरकार ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, बनाया था। और जिस कमीशन के जो हेड है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन है। और इस कमिटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 1 साल और एक्स्ट्रा समय दिया गया है ना। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि ये कमीशन क्या है ना। यानी ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है वो किस लिए सेटअप की गई थी। तो 2022 में केंद्र सरकार ने इस सवाल को जांचने के लिए, है ना, इस सवाल का इंक्वायरी करने के लिए कमीशन बनाया था कि क्या हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट से रिलेटेड जो दलित हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, क्या इनके अलावा भी दूसरे वैसे दलित, वैसे शेड्यूल्ड कास्ट जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, जैसे कि मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म, क्या उन्हें भी एससी का स्टेटस दिया जा सकता है। तो ये इस सवाल का इनके रिलेटेड इंक्वायरी करने के लिए कमीशन का गठन किया गया था। आपको बता दें कि जो करंट स्टेटस है वो ये है कि वैसे तो दलित शब्द का प्रयोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना। जैसा कि 2018 के एक नोटिफिकेशन में केंद्र सरकार ने ये बताया है कि दलित शब्द के प्रयोग करने से बचना चाहिए, लेकिन लूज सेंस में दलित शब्द का प्रयोग किया जाता है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। तो वैसे दलित जो हिंदू धर्म में है, जो हिंदू धर्म में जिन्हें एससी का दर्जा मिला हुआ है, या जो सिख धर्म या बुद्धिज़्म जिन्होंने अपनाया है, उन्हीं को ही सिर्फ एससी का दर्जा दिया जा सकता है, यानी शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा दिया जा सकता है अंडर आर्टिकल 341। लेकिन 2022 में केंद्र सरकार ने एक कमीशन गठित किया और जिसके हेड थे के.जी. बालाकृष्णन, और उनको यह मैंडेट दिया गया कि आप इस पे जांच करें कि क्या वैसे दलित, वैसे एससी जो पहले एससी रह चुके हैं लेकिन अब हिंदू, सिख और बुद्धिज़्म के अलावा दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, क्या उन्हें भी एससी का दर्जा दिया जा सकता है। तो इस सवाल पर जो इंक्वायरी करने के लिए जो कमीशन बैठाई गई, उनको रिपोर्ट जो देना था वो अक्टूबर 2024 में रिपोर्ट देना था, बट किसी कारणों से वो रिपोर्ट नहीं सबमिट कर पाए, तो उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है ताकि वो अपने रिपोर्ट को सबमिट कर सकें। अब यहाँ पे इसके अगर टाइमलाइन की बात करें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 2007 में भी एक कमेटी बैठाई गई थी, एक कमीशन बैठाया गया था, है ना। और 2007 में जो कमेटी बैठाया गया था उसमें उसने रिकमेंड किया था कि हिंदुइज़्म, सिखिज़्म और बुद्धिज़्म से के अलावा भी वैसे दलित जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए हैं उन्हें भी एससी का दर्जा मिलना चाहिए, है ना। आपको बता दें कि जो करंट स्टेटस है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑर्डर है, 1950 का जो ऑर्डर है शेड्यूल्ड कास्ट से रिलेटेड, उस ऑर्डर के अनुसार सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज़्म, सिखिज़्म और बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो पर्सन है, जो दलित है, उन्हें ही एससी का दर्जा दिया जा सकता है। परंतु 2007 में जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इन तीनों धर्मों के अलावा भी जो है वैसे दलित जो दूसरे धर्म में, यानी जैनिज़्म, खासकर क्रिश्चियनिज़्म और मुस्लिम धर्म में जो कन्वर्ट हुए हैं, उन्हें भी एसटी का दर्जा देना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि उन्होंने 2007 में जो कमेटी बनी थी, कमीशन बना था, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा का कमीशन था, वो उसके रिकमेंडेशन को नहीं माना है। यानी अभी भी यही स्टेटस है कि सिर्फ हिंदुइज़्म, सिखिज़्म और बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो पर्सन है उन्हें ही एससी का दर्जा दिया जा सकता है ना, शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जा सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कमीशन के रिकमेंडेशन को नहीं मानने के पीछे का लॉजिक बताया कि
वैसे देखिए, शेड्यूल कास्ट का मतलब होता है, शेड्यूल कास्ट का अर्थ है अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है ना, डेप्रिवेशन से रिलेटेड है। तो सेंटर का कहना है कि जो वैसे दलित, वैसे शेड्यूल कास्ट जो दूसरे धर्म में, खासकर जो मुस्लिम धर्म और जो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हुए हैं, वो इसी डेप्रिवेशन, इसी जो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो, उसी से बचने के लिए वो कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अगर वो कन्वर्ट हो रहे हैं मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म में, तो फिर उन्हें एससी का दर्जा देने की ज़रूरत ही क्या है। साथ ही साथ सेंटर का कहना है कि जो क्रिश्चियनिटी है और जो मुस्लिम धर्म है, वो फॉरेन रिलीजन है ना, जो हमारे यहाँ जिसका ओरिजिन नहीं है, जिसका रूट नहीं है। तो ये जो एससी शेड्यूल कास्ट का जो कॉन्सेप्ट है, वो हमारे यहाँ रूटेड नहीं है। मतलब कि अगर हम मुस्लिम और क्रिश्चियन में शेड्यूल कास्ट की बात करेंगे तो हमारे यहाँ रूटेड नहीं है ना। तो इस लॉजिक से भी मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म में जो लोग कन्वर्ट हुए हैं, जो पहले एससी थे और जो मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हुए, उन्हें एससी का दर्जा देने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। और इससे रिलेटेड कई सारे प्ली सुप्रीम कोर्ट में डाले गए और उसी प्ली के तहत, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की 2022 में, जिसका नाम था, उस कमेटी का नाम था, जो उस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे केजी बालाकृष्णन, जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। और उस कमेटी का जो रिपोर्ट है वो 2024 में, अक्टूबर 2024 में सबमिट होने वाला था, बट वो किसी कारणों से एक्सटेंड हो गया। 1 साल के लिए उसे एक्सटेंशन मिला है। अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि हमारे यहाँ प्रोविज़न क्या है। देखिए, आर्टिकल 340 के तहत प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो किसी भी कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी पर्सन्स हैं उसको एससी या एसटी का दर्जा दे सकते हैं, है ना। और प्रेसिडेंट ये एक पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा इसको जारी करेंगे और उस नोटिफिकेशन में जिन कम्युनिटी को ये एससी या एसटी का दर्जा दिया गया है, उन्हें एससी या एसटी लिस्ट में शामिल करने के लिए जो पार्लियामेंट है वो लॉ पास करेगी, है ना। और अगर वो एससी एसटी का दर्जा किसी स्टेट से रिलेटेड है तो प्रेसिडेंट को नोटिफिकेशन निकालने से पहले वहाँ के गवर्नर से कंसल्ट करना होगा। तो ये जो नियम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि किसी भी कम्युनिटी को एससी या एसटी का दर्जा कैसे दिया जाता है। आपको बता दें कि जो यहाँ जो दलित शब्द की जो बात की जाती है, वो दलित शब्द अनकॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में दलित शब्द करके कोई वर्ड यूज नहीं हुआ है। दलित के लिए एससी यानी शेड्यूल कास्ट यूज किया गया है। और हिस्टोरिकली अगर देखें तो शेड्यूल कास्ट वैसे या दलित वह कम्युनिटी है जो 4 वर्णा सिस्टम के बाहर थी। यानी 4 वर्णा सिस्टम में जो ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, है ना, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 वर्ण सिस्टम यानी कास्ट सिस्टम के जो ग्रुप थे, उसके अलावा जो ग्रुप बच जाते थे, जो लोग बच जाते थे, जो जिन्हें अनटचेबल कहा जाता था, उन्हें ही दलित कहा गया है। और दलित करके कोई शब्द वर्ड यूज नहीं की है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया है। और केंद्र ने राज्य और केंद्र सरकार के विभागों से सरकारी कामकाज और दस्तावेज में अनुसूचित जाति से जुड़े सभी लोगों के लिए दलित शब्द का इस्तेमाल करने से बचने का निर्देश दिया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।